हम आगे बढ़ेंगे और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आज के मैनेजमेंट की ओर। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे हुडको के मैनेजमेंट से और जानेंगे कि लोन बुक ग्रोथ और साथ ही इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में निम को लेकर उनके क्या लक्ष्य हैं, साथ ही कंपनी कब तक जीरो नेट एनपीए होने की उम्मीद करती है। इन सभी बातों पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली जानना चाहेंगे यहाँ पर रेट कट इम्पैक्ट 25 बेसिस बीपीएस का क्या आपको लगता है, और साथ ही यहाँ पर मार्जिन ट्रैजेक्टरी को लेकर भी आपने किस तरह से अपनी उम्मीदें बांध रखी हैं। देखिए, हम लोग जनरली या तो बैंक लोन से पैसा लेते हैं या फिर बॉन्ड से उठाते हैं। और जो बैंक लोन से पैसा लेते हैं, जैसे ही रेपो कम होता है और वो ट्रांसमिट हो जाता है और बैंक के लोन सारे रीसेट हो जाते हैं। तो इस साल में हमने ये स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था शुरुआत से ही कि रेपो रेट में कमी आएगी। और जिस तरीके से आरबीआई के इंडिकेशंस थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिकेशंस थे, इस बात के बहुत सारे चीजें हमें पता लग रही थी कि रेपो कम होने वाला है। तो इसी के तहत हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई इंटरनली, वो बैंक के लोन हमने ज्यादा लिए। तो जैसे ही वो रेपो कम हुआ तो हमारे लोन्स का इंटरेस्ट कम हो गया। और साथ के साथ हमने जो बॉन्ड से इशू कराए, बॉन्ड्स का भी इशू हमने काफी कॉम्पिटिटिव तरीके से कराया गया और उसमें भी हमें काफी अच्छे रेट्स मिले। साथ के साथ हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी की, जापानीज मार्केट में की, और उसको सही तरीके से हैच किया। जो लंबे टाइम के लिए हमने लिया था, 5 साल के लिए लोन लिए थे, अच्छी हैजिंग पॉलिसी, अच्छे मार्केट्स और अच्छी करेंसी के कारण हम जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन था उससे भी अभी तक बचे रहे हैं। साथ के साथ हमने अपनी हैजिंग पॉलिसीज के ऊपर भी काम करना शुरू किया और हमने ये भी देखा कि अब ये डोमेस्टिक मार्केट में चूंकि पैसा सस्ता है, तो अभी इंटरनेशनल मार्केट को हमने करने का उचित नहीं समझा, इसीलिए हमने डॉलर में कोई फंडिंग मार्केट से नहीं ली। साथ के साथ ये भी इंश्योर किया हमने कि हमारे यील्ड्स और हमारे एनआईएम्स और स्प्रेड्स, मतलब कि हम कितना स्प्रेड ले रहे हैं अपने लैंडिंग के ऊपर, उसमें भी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम 2% की स्प्रेड, 2% से ज्यादा के स्प्रेड पर ही काम करेंगे और 3% से ज्यादा के निम पर काम करेंगे। तो ये कंपनी का अंदर एक डिसीजन है जिसको हम मार्केट में गाइडेंस के रूप में देते रहे हैं। संजय जी, ये बताइएगा, अब लोन बुक ग्रोथ को लेकर अगर सवाल पूछने हो तो क्या ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं? ये सस्टेनेबल है। जिस तरीके की जरूरत है कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए, एक विकसित भारत बनने के लिए, और अगर आप तमाम स्टडीज को देखें, वो मैकेंजी की हो या हाई पावर कमेटी की हो, 2021 से 2036 तक करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट करना है अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमें अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो सभी फील्ड्स में है, वो वाटर में हो, सैनिटेशन में हो, एयर क्वालिटी इंडेक्सेस में हो, रोड्स में हो, हाउसिंग में हो, वेस्ट मैनेजमेंट में हो, एनर्जी में हो, रूफटॉप सोलर में हो। तो हर जगह इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो और एक भाग भी हमें मिल गया तो हमारी जो रफ्तार है वो करीब 25% सीएजीआर की होगी। और उसी के तहत जो हमने 2 साल पहले गाइडेंस दी थी मार्केट में, 1,50,000 करोड़ का हमने फिगर अनाउंस किया था कि मार्च 2026 तक हम 1,50,000 करोड़ पर पहुंच जाएंगे। Q2 में हमने 1,44,000 करोड़ के आसपास अचीव कर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस फिगर को ओवर अचीव करेंगे। साथ ही साथ एक और हमने गाइडेंस दी थी कि 2030 तक हम अपनी लोन बुक को 3 लाख करोड़ के पर पहुंचाएंगे। और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के कारण मिल रही हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के कारण मिल रही है, या कंटिन्यूस एडवाइजेस के कारण मिल रही हैं, और सारी स्टेट्स अब एक विकसित थीम के ऊपर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 3 लाख करोड़ की लोन बुक 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में ज़रा जानना चाहेंगे। इसको लेकर कितने रिस्क आपके बढ़ रहे हैं ऑन अर्निंग्स, क्योंकि फॉरेन बोरोइंग यहाँ पर फैक्टर्ड इन है, तो खास इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एक तो पहला अपना हैज किया हुआ है, पूरे फॉरवर्ड्स 5 साल के लिए जो लोन्स हैं उनको पूरी तरीके से हैज किया हुआ है। उनमें एक्सटेंडेड हैजिंग भी की हुई है।
हमने ये मान के चले हैं कि 105 रुपए का डॉलर 5 साल में होगा, और उसकी कॉस्ट हमने अपने लोन्स में बिल्डन की हुई है, और वो पास थ्रू किया हुआ है अपने बोरोवर्स को। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर कोई खास असर पड़ेगा, और हमारी जो टोटल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है वो 12 से 15% के बीच में, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अमाउंट्स में, और हेज भी है। हेजिंग, अब जो हम नई बोरोइंग के बारे में सोच रहे हैं तो उनको और ज्यादा हेज करेंगे और लंबे दौरान हेज करेंगे, और मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल रहते हैं कि कहाँ तक आपको हेज करना है। पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हमारे डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छी अवेलेबिलिटी है फंड्स की, और काफी सही दामों पर अवेलेबिलिटी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादातर पैसा हम अपनी कंट्री से ही उठाएं, ताकि जो हेजिंग रिस्क है या फिर जो करेंसी फ्लक्चुएशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो रिस्क कंपनी को उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अब यहाँ पर लोन मिक्स जो है वो कब तक आपको लगता है कि सुधर पाएगा, और ओवरऑल 3 लाख करोड़ का AUM कब तक, क्या आपके टारगेट्स हैं? देखिए, हमने मिक्स के ऊपर कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं बनाया, हम तो एक सेक्टर एग्नोस्टिक कंपनी है। अगर हाउसिंग से लेके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, पानी है, बिजली है, रोड्स है, सीवेज है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, मेट्रो है, एक्सप्रेस वेज है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रियल एस्टेट है, हमारे लिए तो सारे सेक्टर लगभग एक जैसे हैं। हम तीन चीजों को बहुत ध्यान देते हैं कि भाई, एक तो हमारे मार्जिन्स, हमारे स्प्रेड और निम्स में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और दूसरा हम एसेट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जो सबसे ऊपर है, जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनमें किस तरीके से हमारे एफर्ट से सप्लीमेंट कर दें, हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, स्टेट्स को हैंड होल्डिंग करें, फंड्स के रूप में, कंसल्टेंसी के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है विकसित भारत का, और इसके लिए जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, वो अमृत सिटी हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, PMAY 2 हो, तो स्मार्ट सिटी जो अभी कंप्लीट हुआ है, तो सारे प्रोग्राम्स में हम स्टेट्स के साथ काम करते हैं। तो ऐसा कोई हम सेक्टर मिक्स की बात नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है विकसित भारत। ऑलराइट, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संजय जी। आपने समय दिया इतने विस्तार से, तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए।